और टोंक में तेज बहाव में ट्रक बह गया है। इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। चालक और खलासी ने कूदकर किसी तरीके से अपनी जान बचाई। बरसाती नाले के बीच सड़क से बताया जा रहा है कि ट्रक जो है वो निकल रहा था। बहाव क्षेत्र में नहीं जाने की अपील का असर जो है वो देखने को रत्ती भर भी यहां पर दिखाई नहीं दे रहा। जान जोखिम में डालकर सड़क पार करते समय कई हादसे सामने आ चुके हैं। पीपलू के हमीरपुर रोड के पास की ये घटना बताई जा रही है। तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर देखिए किस तरीके से जो पानी है वो भरा हुआ था और इसी दौरान ये वाहन जो है एक छोर से दूसरे छोर की तरफ जाने का प्रयास कर रहा था, लेकिन इसी दौरान क्योंकि पानी का बहाव तेज था जिसकी वजह से वो ट्रक बह गया। तो बताते चले प्रदेश में मानसून सक्रिय हो चुका है और यही वजह है कि जिसके कारण कई इलाकों में तेज बारिश का सामना जो है वो लोगों को करना पड़ रहा है। नदी नाले उफान पर आ चुके हैं जिसकी वजह से कई क्षेत्रों में जल जमाव की स्थितियों का सामना भी लोग कर रहे हैं। और ऐसी ही तस्वीरें टोंक से सामने आई जब एक ट्रक जो है वो एक छोर से दूसरे छोर की तरफ जा रहा था और इसी दौरान वो हादसे का शिकार हो जाता है। तेज बहाव के कारण वो पानी में बह जाता है और इस दौरान आसपास जो लोग थे हालांकि वो मना भी कर रहे थे, जैसी तस्वीरें सामने आई हैं उस ट्रक को तेज बहाव में जाने के लिए, लेकिन अपील का असर होता नहीं दिख रहा। ज्यादा जानकारी लेंगे, संवाददाता दौलत हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दौलत, ये किस समय की घटना है? जी बिल्कुल, टोंक जिले में बारिश का जो दौर कल दिन भर चला था। हालांकि अभी बारिश रुकी हुई है, राहत की बात है। जल भराव है जो इलाकों में वहां अब नीचे उतर रहा, लेकिन ये बहाव क्षेत्र में अपील के बाद भी जिस तरह लोग लापरवाही करते हुए आगे बढ़ते हैं उसकी एक तस्वीर है। ये ट्रक था जो हमीरपुर पीपलू इलाके में हमीरपुर के पास में जो ये नाला बह रहा था इसमें उतरने की जान जोखिम में डाली और ये देखते ही देखते गिर गया। इसमें चालक और खलासी है, उन्होंने अपनी कूद करके जान बचाई है, लेकिन ट्रक है वो तेज बहाव में बह गया है। जिला प्रशासन ने कल ही बहाव क्षेत्र में नहीं जाने की अपील की थी, लेकिन लोगों की लापरवाही है वो तस्वीरों के जरिए देख सकते हैं किस तरह से जान जोखिम में डाल करके बहाव वाले इलाकों में उतरते हैं या वहां से पार। लोगों की लापरवाही है दौलत, लेकिन ये प्रशासन की भी लापरवाही कहीं ना कहीं देखने को मिल रही है क्योंकि अपील का असर जो है वो नहीं हो रहा है। कलेक्टर टोंक सौम्या झा हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर जुड़ चुकी हैं। सौम्या जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज 18 राजस्थान पर। मैम, सबसे पहला सवाल यही है कि आखिर किस तरीके के इंतजाम जो है प्रशासन की तरफ से किए जाते हैं जिनका रत्ती भर भी असर दूसरों पर जो लोग हैं उन पर देखने को नहीं मिलता है? कैसे मनवाएंगे आखिर प्रशासन अपनी बातें इनसे? देखिए, मैं टोंक की सभी जनता को वापस से आह्वान करना चाहती हूँ। पिछले 24 घंटे में काफी बारिश हुई है। मालपुरा क्षेत्र में 320 mm क्रॉस कर चुका है। वार्षिक जो हमारी बारिश होती है उसका 20 to 30% एक दिन में ही आया है। इस वजह से हमारे काफी मेजर डैम्स हैं जो कि पूरी तरह से फिल हो चुके हैं और चादरें चल रही हैं। मेजर इसमें हमारा सहोदरा डैम है जो ओवरफ्लो हो रहा है और उसका पानी नानेर, जिवाली, परसोटिया इन सारे एरियाज में क्रॉस कर रहा है। तो हमने अपनी तरफ से अपील की थी लोगों को कि जो अधिक बहाव वाले क्षेत्र हैं वहां पे ना जाएं, अपने घरों में सुरक्षित रहें। यदि कच्चे मकान है डाउनस्ट्रीम एरिया में तो हमने अपने पटवारी और सचिव से कह के उन लोगों को इवैक्यूएट भी करवाया है। इसके बावजूद देखा जा रहा है कि कुछ लोग हैं वो अभी भी उन एरियाज में जा रहे हैं। कल ही एक ऐसी खबर आई थी कि 50 लोग पिकनिक करने के लिए बनास पुलिया पे चले गए थे और उनको हमें रेस्क्यू कराना पड़ा था। जी सौम्या जी, प्रशासन की तरफ से अपील तो की जाती है लेकिन दूसरी तरफ जो रोजमर्रा के कार्य होते हैं वो आम लोग करने के लिए निकलते हैं और उन्हें ऐसी घटनाओं का इल्म ही नहीं होता है कि ऐसी तस्वीरें भी उनके सामने देखने को मिल सकती हैं। तो जिम्मेदारी आ जाती है प्रशासन के ऊपर कि वो सुरक्षा व्यवस्था के जो इंतजाम है वहां पर मुहैया करवाए ताकि लोगों को कंट्रोल भी किया जा सके, लोगों को रोका जा सके। ऐसे में प्रशासन की तरफ से क्या किया जा रहा है बहाव क्षेत्र में खास करके? बहाव क्षेत्र में हमने अपनी तरफ से अलर्ट तो जारी किया ही है। प्रशासन की पूरी टीम बहाव क्षेत्र में मौजूद है। साथ ही थानाधिकारियों को भी सचेत किया जा चुका है तो वो भी उन एरियाज में पेट्रोलिंग कर रहे हैं। जो डायरेक्ट डाउनस्ट्रीम एरिया है वहां पे लोगों को इवैक्यूएट करवा के पंचायत भवन में उनके इंतजाम किए जा चुके हैं। आसपास कैचमेंट एरिया में जो लोग हैं उनको भी चेतावनी दी जा चुकी है।
चूंकि पेट्रोलिंग चल रही है, इसलिए अपनी तरफ से हम कोशिश कर रहे हैं कि कोई भी व्यक्ति बहाव क्षेत्र में ना जाए और इसके कुछ अच्छे परिणाम भी देखने को मिले हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया सौम्या जी। तो टोंक कलेक्टर डॉक्टर सौम्या झा हमारे साथ जुड़ी हुई थी, जो बता रही थी कि किस तरीके से लोगों से अपील की जा रही है, और न्यूज़ 18 राजस्थान की भी लोगों से अपील की बहाव क्षेत्र में खास करके जाने से बचें। प्रशासन जो तैयारियां कर रहा है कि किस तरीके से लोगों की सुरक्षा जो है वो बनी रहे, लोगों को किसी तरीके की परेशानी का सामना ना करना पड़े, तो इसके लिए जिम्मेदारी आम लोगों की भी है। टोंक के पीपलू की ये घटना है जो आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। देखिए किस तरीके से वहां पर चिल्लम चिल्ली मच जाती है उस वक्त जब एक ट्रक होता है वो तेज बहाव में बह जाता है। हालांकि गनीमत की बात ये रही है कि ट्रक चालक और जो खलासी था, बताया जा रहा है कि उसने कूदकर किसी तरीके से अपनी जान बचा ली है, वो दोनों सुरक्षित हैं, लेकिन इस दौरान ट्रक जो है वो बह गया है तेज बहाव में। राजनीति की पहली सीढ़ी कहे जाने वाले छात्र संघ चुनाव पर पिछली सरकार के समय से बैन है। सूबे की मौजूदा सरकार रोक हटाएगी या नहीं, इस पर भी अभी संशय बना हुआ है। मगर अब इस रोक को हटाने के लिए राजस्थान के एक छात्र नेता लगातार सरकार से मांग कर रहे हैं। रिपोर्ट में समझिए। की सरकार से छात्रों की गुहार, छात्र संघ चुनाव पर रोक कब तक रहेगी बरकरार? कैंपस में इलेक्शन की मांग पकड़ी जोर, गुहार पर गौर कब? छात्र नेताओं की जोशीली तकरीरें, हवा में उड़ाए जाते पर्चे और मंच के नीचे मौजूद समर्थकों की हौसला अफजाई तस्वीरें उस छात्र संघ चुनाव की है जो अब गुजरे जमाने की बातें हो चुकी हैं। दरअसल पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अगस्त 2023 में छात्र संघ चुनाव पर रोक लगा दी थी। सरकार का तर्क था कि विश्वविद्यालय में नई शिक्षा नीति लागू करने की कवायद चल रही है। साथ ही अगस्त में छात्र संघ चुनाव होने से एडमिशन और रिजल्ट की प्रक्रिया प्रभावित होती है। गहलोत सरकार ने धनबल और बाहुबल के इस्तेमाल की तालीम देते हुए छात्र संघ चुनाव पर रोक लगा दी। कब तक के लिए ये बताना भी मुनासिब नहीं समझा। छात्र संघ चुनाव पर रोक लगाने के जो कारण गिनाए गए वे हर साल समान रूप से प्रभावित रहेंगे। मसलन जुलाई से अगस्त तक एडमिशन प्रक्रिया हर साल चलेगी। अलग अलग सेमेस्टर के रिजल्ट भी जारी होते रहेंगे। पूर्ववर्ती सरकार की ओर से दिए गए तर्क के हिसाब से तो अब कभी चुनाव हो ही नहीं सकेंगे। हैरानी तो इस बात की है कि मौजूदा बीजेपी सरकार भी छात्र संघ चुनाव को लेकर कुछ भी कहने से बच रही है। चुनाव एक बड़ी डिमांड है छात्रों। देखिए छात्र संघ चुनाव ने तो हमने करवाए, हमारी सरकार ने, और न हमने बंद कराए, इसलिए हम उसके बारे में कुछ नहीं कर सकते। छात्र संघ चुनाव को लेकर सरकार का स्टैंड क्लियर नहीं, मगर राजस्थान विश्वविद्यालय के छात्रों ने छात्र संघ चुनाव बहाली की आस नहीं छोड़ी। कांग्रेस बीजेपी दोनों के जितने भी पदाधिकारी हैं राजस्थान विश्वविद्यालय से निकले हुए हैं, उन्होंने छात्र शक्ति का समर्थन करते हुए चिट्ठियां लिखी है और जल्द से जल्द हम भी राजस्थान सरकार से ये निवेदन करेंगे, आग्रह करेंगे कि छात्र संघ के चुनाव बहाल किए जाएं। अगर हम राजस्थान विश्वविद्यालय की फोर्थ सीलिंग की बात करें तो लाइब्रेरी में फोर्थ सीलिंग गिर जाती है, ज्योग्राफी डिपार्टमेंट में फोर्थ सीलिंग गिर जाती है। अगर छात्र आता है इस विश्वविद्यालय में तो उसको किसी भी प्रकार किसी भी प्रशासन द्वारा किसी भी सहयोग की अपेक्षा नहीं होती है। एडमिशन से रिलेटेड भी प्रशासन किसी प्रकार की जागरूकता नहीं रखता है। तो राजस्थान विश्वविद्यालय में छात्र संघ चुनाव की अहम भूमिका है। छात्र राजनीति से निकले कई नेता आज देश की दशा और दिशा तय कर रहे हैं। इसके बावजूद छात्र संघ चुनाव पर लगाई गई रोक समझ से परे। राजस्थान के अंदर छात्र संघ चुनाव की स्थिति स्पष्ट नहीं है, लेकिन छात्र नेता और छात्र प्रतिनिधि लगातार सरकार से मांग कर रहे हैं कि राजनीति की पहली सीढ़ी की एक बार फिर से शुरुआत की जाए ताकि राजनीति में नई खेप के आने का सिलसिला लगातार जारी रहे। कैमरा पर्सन मान सिंह के साथ लवली बधवा, न्यूज़ 18 जयपुर। हर साल बरसात का मौसम आता है,
हर साल दुकानों और घरों में बारिश का पानी घुसता रहता है। लोग शहर की सरकार को कोसते नजर आते हैं, लेकिन ओहदेदार हैं कि सुधरने का नाम नहीं लेते। ये बात इसलिए क्योंकि पहली बारिश ने ही कागजी दावों की पोल खोल दी है। रिपोर्ट देखिए आप। बारिश ने खोली दावों की पोल। भारी वाटर लॉगिंग से परेशान हुए लोग। मकान में पानी, दुकान में पानी। बारिश बन रही परेशानी। बारिश प्रकृति का अभिषेक करती है। हरियाली और प्रकृति का रास्ता बरसात से होकर ही गुजरता है। आसमान से गिरती राहत की बूंदें आशा की उम्मीद जगाती हैं, लेकिन शहर के कई इलाकों में वाटर लॉगिंग लोगों की परेशानी का सबब बन जाती है। ऐसे ही चंद तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। पहली बारिश में ही धुले दावे, टोंक, बारां, झुंझुनू और करौली की इन तस्वीरों में देखिए कि किस तरह से पानी लोगों के लिए परेशानी का सबब बन गया। पहली बारिश ने ही नगरपालिका के दावों की पोल खोल करके रख दी। तस्वीरें टोंक के देवली की हैं। सीजन की पहली बारिश में ही देवली शहर पानी पानी हो गया। यहाँ सड़कों और नालों के बजाय बारिश का पानी घरों में घुस गया। तस्वीरें यहाँ रुकते हैं एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार आप देखिए बिग ब्रेकिंग।